सदियों साल पुरानी कहानी है जब किसी मुल्क में एक आलीशान सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम फतेहपुर था। वहां के सुल्तान का नाम शमशीर था। सुल्तान शमशीर और उनकी मलिका के आंगन में एक फूल सा बेटा था जिसका नाम शहजादा अमान था। सुल्तान अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे और उसकी परवरिश बड़े ही नाजो नखरे से की गई थी। कुछ सालों के बाद कुदरत ने फिर इशारा किया और मलिका दोबारा उम्मीद से हुई। सुल्तान शमशीर के दिल में बस यही आरजू थी कि इस बार भी उनके घर वारिस यानी बेटा ही पैदा हो। उन्हें बेटियों से सख्त चिढ़ थी और वो इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। जब मलिका के 9 महीने 9 पूरे हुए और विलादत का वक्त करीब आया तो अचानक सुल्तान शमशीर को किसी बेहद जरूरी मुहिम पर दूसरे मुल्क जाना पड़ा। सफर पर रवाना होने से पहले सुल्तान ने मलिका को सख्त ताकीद करते हुए कहा, सुनो, अगर मेरे लौटने से पहले तुमने बच्चे को जन्म दिया और वो लड़का हुआ तो जश्न मनाना, लेकिन अगर लड़की हुई तो मेरा चेहरा देखने से पहले उसे मौत की नींद सुला देना। ये जालिमाना हुक्म सुनाकर सुल्तान वहां से रुखसत हो गए। उनके जाने के 2 रोज बाद ही मलिका ने चांद जैसी खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बच्ची के चेहरे पर नूर था, लेकिन मलिका उसे देखकर जारो कतार रोने लगी और फरियाद करने लगी, ए परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? मैं इस मासूम जान को कैसे बचाऊं? महल में एक वफादार कनीज मौजूद थी। मलिका को गमगीन देखकर उसने हौसला दिया, मलिका आलिया, आप दिल छोटा ना करें। मैं सबके सामने इस बच्ची के इंतकाल की झूठी खबर फैला दूंगी और इसे छुपके से अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि अपने घर ले जाकर अपनी औलाद की तरह पालूंगी। अगर आप खामोशी से इसके खर्चे का इंतजाम करती रहीं तो आपकी बेटी एक बेहतरीन जिंदगी बसर करेगी। मलिका ने उसी वक्त अपने कीमती जेवरात और अशरफियां कनीज को दी और अपने जिगर के टुकड़े, अपनी ममता को उसके हवाले कर दिया। और फिर महल में ये अफवाह फैला दी गई कि कनीज ने बच्ची को सुल्तान के हुक्म पर खत्म कर दिया है, जबकि हकीकत में वो कनीज उसे लेकर अपने घर पहुंच गई और उसकी परवरिश शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब सुल्तान शमशेर सफर से वापस लौटे तो मलिका ने झूठ बोलते हुए कहा कि आपके जाने के बाद बेटी पैदा हुई थी और आपके फरमान के मुताबिक हमने उसे कत्ल करवा दिया। सुल्तान ये सुनकर बहुत मुतमईन हुए, लेकिन ठीक दूसरी तरफ कनीज ने जमाने के सामने ये कह दिया था कि ये बच्ची उसकी अपनी नवासी है। वो कभी कभार छुपकर उस बच्ची को महल ले आया करती थी। मलिका उस पर अपनी ममता लुटाती और कनीज को ढेर सारा इनाम देकर रुखसत करती ताकि बच्ची की परवरिश शाही अंदाज में हो सके। वक्त परिंदे की तरह उड़ता गया। वहां लड़की जवान हुई और उसका नाम शहजादी नूर रखा गया। वो इतनी हसीन थी कि महल में ना होने के बावजूद भी किसी हुस्न की परी से कम नहीं लगती थी। एक रोज की बात है, सुल्तान शमशेर अपने लश्कर के साथ शहर का गश्त कर रहे थे कि तभी कनीज शहजादी नूर के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी। सुल्तान की नजर जब नूर पर पड़ी तो वो ठिठक गए। उन्होंने अपने वजीर से पूछा, ये कौन है जिसकी सूरत इतनी भोली और हसीन है? वजीर ने मालूम करके बताया, हुजूर, ये इस बूढ़ी कनीज की नवासी है। सुल्तान के दिल में शैतान जाग उठा। उसने फौरन हुक्म दिया, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुम कल ही इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ। हकीकत किसी को मालूम नहीं थी कि वो उनकी अपनी बेटी है। अगले दिन वजीर कुछ खास आदमियों के साथ कनीज के घर उस लड़की का हाथ मांगने पहुंच गया। कनीज ये सुनकर कांप उठी। वो मन ही मन सोचने लगी, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, बाप अपनी ही बेटी का रिश्ता मांग रहा है। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक मामूली फकीर औरत हूं, मेरी नवासी सुल्तान की शान के लायक नहीं है और ना ही सुल्तान को हम जैसे गरीबों से रिश्ता जोड़ना शोभा देता है। मेहरबानी करके दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर तशरीफ ना लाएं। सुल्तान को जब ये खबर मिली तो वो आग बबूला हो गए। उनकी आना को ठेस पहुंची। फिर भी उन्होंने बार बार अपने आदमी भेजे। कनीज को दौलत का लालच दिया गया, डराया और धमकाया गया, लेकिन कनीज अपनी बात पर अड़ी रही। आखिर में सुल्तान ने शाही फरमान जारी किया कि कनीज को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए और उसे तब तक कोड़े लगाए जाएं जब तक वो राजी ना हो जाए। सिपाहियों ने कनीज को घसीटते हुए सुल्तान के सामने पेश किया और उस पर कोड़ों की बारिश कर दी। कनीज बेचारी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, यहाँ वहशियाना मार बर्दाश्त ना कर सकी।
दर्द से चिल्लाते हुए उसने आखिरकार राज फाश कर दिया। वो चीख कर बोली, रुक जाइए सुल्तान, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी सगी बेटी है। मैंने उसे मारने के बजाय अपने घर ले जाकर पाला पोसा है। ये सुनते ही सुल्तान शमशेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना घिनौना गुनाह करने जा रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर ने उनके पुराने गुस्से और नफरत को फिर से भड़का दिया। उन्होंने फौरन अपने बेटे शहजाद आमान को बुलाया और हुक्म दिया, इस लड़की को अभी जंगल में ले जाओ और इसका सर कलम कर दो। सबूत के तौर पर इसकी आंखें और इसका खून लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये मर चुकी है। ये जालिमाना फरमान सुनकर शहजादा आमान का दिल बैठ गया। वो अपने हाथों से अपनी ही बहन का कत्ल कैसी कर सकता था, मगर वो जानता था कि अगर उसने सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी की तो सुल्तान गुस्से में आकर उसे और उसकी बहन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। मजबूर होकर शहजादा अपनी बहन नूर को साथ लेकर जंगल की वीरानी की तरफ चल पड़ा। जब वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो अपनी मासूम बहन के लिए भाई के दिल में मोहब्बत का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं, आगे तुम्हारी किस्मत और खुदा की मर्जी। शहजादी नूर ने भाई के आंसू पहुंचे और कहा, नहीं भाई, आप मुझे मार डालें और मेरी आंखें निकाल लें, वरना अब्बा हजूर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे आपकी मौत गवारा नहीं होगी। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। आखिरकार आमान ने नूर को समझा बुझाकर मना लिया। शहजादी नूर रोती बिलखती जंगल की गहराइयों में ओझल हो गई। उसने आखिरी बार पलटकर अपने भाई को देखा और फिर गायब हो गई। इसके बाद शहजाद आमान ने इधर उधर ढूंढा और एक हिरनी का शिकार किया, उसका खून निकाला, उसकी आंखें लीं और जाकर सुल्तान को पेश कर दी। ये सारी चीजें देखकर अब सुल्तान को तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी का किस्सा अब खत्म हो चुका है। लेकिन जब मलिका को ये खबर मिली तो उन्होंने अपने बेटे को तन्हाई में बुलाया और हकीकत पूछी। तब शहजादे ओमान ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। ये जानकर कि उनकी बेटी जिंदा है, मलिका ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए रब, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, वो अब तेरे हवाले है। दूसरी तरफ शहजादी नूर इस घने जंगल में अकेली रहने लगी। वो पेड़ों के फल खाकर भूख मिटाती और झरनों का पानी पीकर प्यास बुझाती। वक्त गुजरता गया और शहजादी ने जंगल को ही अपना घर बना लिया। एक दिन किस्मत का लिखा सामने आया। उस जंगल में एक पड़ोसी मुल्क का शहजादा शिकार खेलने के इरादे से आया। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र शहजादी नूर पर पड़ी। नूर की सादगी और कुदरती हुस्न देखकर वो उस पर फिदा हो गया। उसने शहजादी के सामने निकाह करने का ख्याल रखा। अब शहजादी क्या ही करती, वो तन्हा इस जंगल से तंग आ चुकी थी। आखिरकार शहजादी ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लिया। वो शहजादा, जिसका नाम सुल्तान जावेयार था, शहजादी को अपने साथ अपने मुल्क ले गया। अपने वतन पहुंचते ही जावेयार सबसे पहले अपने वजीर के घर गया। उसने वजीर से कहा, वजीर आजम, इस लड़की को अपनी बेटी की तरह रखें। मैं कल इसका रिश्ता मांगने के लिए बाकायदा आऊँगा और फिर पूरे शाही सम्मान के साथ इसे अपने महल ले जाऊँगा। आप बेफिक्र रहें, ये आज से मेरी बेटी है। जावेयार ने शहजादी को वजीर के घर छोड़ा और अगले ही दिन दरबारियों को भेजकर रिश्ता तय किया। 2 दिन बाद सुल्तान जावेयार और शहजादी नूर का निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ। जावेयार अब नूर के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। उसने कभी नूर से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुरेद कर नहीं पूछा। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। एक दिन जब जावेयार ने अपनी बेगम से पूछा, अब तो राज खोल दो, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? बेगम पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब सुल्तान जावेयार ने बहुत जिद की तो नूर ने सारी सच्चाई बता दी कि वो फतेहपुर के सुल्तान शमशीर की बेटी है। उसने बताया कि कैसे उसके वालिद ने उसे मरवाने का हुक्म दिया था, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया। अपनी बेगम की ये दर्दनाक दास्तान सुनकर सुल्तान जावेयार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के घर ले जाऊंगा और तुम्हारा हक दिलाऊंगा। बेगम ने घबराकर कहा, मुझे मेरे जालिम वालिद के सामने मत ले जाइएगा, वरना वो यकीनन मुझे मार डालेंगे। जावेयार ने तसल्ली दी, तुम डरो मत, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बेगम के मना करने के बावजूद सुल्तान जावेयार अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर तय हुआ कि अगले हफ्ते वो लोग फतेहपुर जाएंगे। सुल्तान जावेयार ने बेगम को भेजने का शाही इंतजाम करवाया। उनके साथ फौज का एक बड़ा दस्ता और अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सालार को रवाना किया। लेकिन सुल्तान खुद किसी जरूरी काम से रुक गए और कहा,
बेगम और फौज का काफिला फतेहपुर की जानिब चल पड़ा। शाम होते होते उन्हें एक जगह पड़ाव डालना पड़ा। सिपा सालार ने बेगम के लिए एक आलीशान खैमा लगवाया। बेगम ने गौर किया कि सिपा सालार का खैमा भी उनके खैमे के बिल्कुल नज़दीक लगाया गया था। जब बेगम ने ये देखा तो उन्होंने सिपा सालार को बुलाकर कहा, तुम जानते हो मैं एक सुल्तान की बेटी और एक सुल्तान की बेगम हूँ, तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगवाओ। सिपा सालार ने बहाना बनाया, मलिका साहिबा, सुल्तान ने मुझे आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हकीकत ये थी कि सिपा सालार के दिल में खौत आ चुका था, उसकी नीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे रात भर नींद नहीं आई। वहाँ आधी रात को उठा और बेगम के खैमे में दाखिल हो गया। बेगम को पहले से ही खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो जाग रही थीं। आहट सुनते ही उन्होंने देखा कि सिपा सालार अंदर आ रहा है। बेगम ने कड़क आवाज में कहा, अरे नीच इंसान, क्या तुझे खबर नहीं कि मैं कौन हूँ? इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। लेकिन वो हबशी सिपा सालार हवस में अंधा हो चुका था। वो आगे बढ़ता गया। जब बेगम ने देखा कि उस पर शैतान सवार है तो उन्होंने आओ बेखाना ताओ पास रखा हुआ एक भारी पीतल का गुलदस्ता उठाया और जोर से सिपा सालार के सर पर दे मारा। गुलदस्ता सर पर लगने से सिपा सालार लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो संभलता, बेगम खैमे से निकलकर बाहर भाग गईं। उन्हें मालूम था कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिपाही उसी का हुक्म मानेंगे। बेगम घने अंधेरे में बदहवास भागती रहीं। सामने एक तेज रफ्तार दरिया बह रहा था। अपनी इब्रू बचाने के लिए बेगम ने बिना सोचे समझे उस बहते दरिया में छलांग लगा दी। दरिया की तेज लहरें उन्हें बहाकर दूर ले गईं। मीलों दूर बहने के बाद एक किनारे पर कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। ये 4 सगे भाई थे। जब इनकी नज़र पानी में बहती हुई बेगम पर पड़ी तो उन्होंने उसे डूबने से बचा लिया और किनारे पर ले आए। होश आने पर बेगम इन चारों अजनबियों को देखकर सहम गईं। वो सोचने लगीं कि एक बला से जान छुड़ाई तो दूसरी मुसीबत में आ फंसीं। इन मछुआरों में से हर कोई कहने लगा, ये मेरी है, ये मेरी है। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस लड़की को अपने वालिद के पास ले चलते हैं, वही फैसला करेंगे। उनका वालिद एक बहुत ही नेक, सच्चा और अक्लमंद बुजुर्ग था। वो बेगम के चेहरे की नज़ाकत और लिबास देखकर समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि किसी शाही घराने की खातून है। उसने अपने बेटों को समझाया, मेरे बेटो, तुम 4 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। इस लड़की को अपनी बहन बना लो और इसकी हिफाजत करो। ये लड़की तुम्हारे घर की तकदीर बदल देगी। चारों भाई अपने वालिद की बात मान गए। उन्होंने शहजादी नूर को अपनी सगी बहन का दर्जा दिया और पलकों पर बिठाकर रखने लगे। दूसरी तरफ जब सुल्तान जावियार दूसरे दिन अपने काफिले के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी बेगम वहां नहीं थी। उन्होंने सिपह सालार से कड़क कर पूछा, मेरी अहलिया कहाँ है? सिपह सालार ने मक्कारी से काम लेते हुए कहा, सुल्तान, वो औरत तो कोई जादूगरनी थी। कल रात उसने हमसे उल्लू की आंखें, बिल्ली का खून और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वो जादू टोना करती रही और सुबह गायब हो गई। सुल्तान जावियार को ये बातें हजम नहीं हुईं। उन्हें अपने सिपह सालार पर शक तो हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि हम फतेहपुर चलेंगे और वहीं जाकर हकीकत का पता लगाएंगे। सुल्तान सोच रहे थे कि मैं अपने ससुर शमशेर से पूछूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जिसकी वजह से वो आज दर-दर की ठोकरें खा रही है। उनका काफिला आगे बढ़ा, एक बड़ी नदी पार की और फतेहपुर की सरहद में दाखिल हो गया। इधर शहजादी नूर अब इन चारों मछुआरे भाइयों की बहन बनकर रह रही थी। उसे मालूम हो गया कि वो अपने वालिद के मुल्क में आ चुकी है। वो जानती थी कि सुल्तान शमशेर को किस्से कहानियां सुनने का बेहद शौक है। उसने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग दरबार में जाओ और सुल्तान शमशेर से कहो कि हमारी बहन एक कमाल की दास्तान गो है। अगर सुल्तान चाहें तो वो उन्हें ऐसी नई और दिलचस्प कहानियां सुना सकती है जो उन्होंने कभी नहीं सुनी होंगी। अपनी बहन के कहने पर मछुआरे भाई दरबार में पहुंचे और सुल्तान से अर्ज किया। सुल्तान शमशेर ने इजाजत दे दी और कहा, अगर कहानी पसंद आई तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम के वक्त मछुआरे अपनी बहन को लेकर हाजिर हुए। शहजादी नूर ने अपने चेहरे को नकाब से पूरी तरह ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपनी जादुई आवाज में कहानी सुनाई जो सुल्तान को बहुत पसंद आई। सुल्तान ने खुश होकर मछुआरों को सोने चांदी के सिक्कों से माला माल कर दिया। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। शहजादी रोज नकाब ओढ़कर आती और सुल्तान को कहानियां सुनाती।
एक शाम जब शहजादी दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसके शौहर सुल्तान जावियार और वो धोखेबाज सिपह सालार भी सुल्तान शमशेर के साथ मसनद पर बैठे हुए थे। शहजादी ने सोचा, आज इंसाफ का दिन है, आज कहानी सुनाने का असली मजा आएगा। हमेशा की तरह नकाब में लिपटी शहजादी ने सुल्तान शमशेर से मुखातिब होकर कहा, सुल्तान ए अली, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाली हूं जो सबसे अलग है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहानी के दौरान कोई भी अपनी जगह से उठकर बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई जाने लगा तो मैं कहानी वहीं रोक दूंगी और फिर कभी दरबार में नहीं आऊंगी। सुल्तान ने सबको हुक्म दिया, खबरदार, जब तक कहानी खत्म न हो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर उसके बाद शहजादी ने कहानी शुरू की। एक रियासत में एक पत्थर दिल बादशाह था जिसे बेटियों से नफरत थी। जब उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसने उसे मारने का हुक्म दिया, लेकिन उसकी मां ने उसे एक दाई के हवाले कर दिया। दाई ने उसे छुपाकर पाला। जब लड़की जवान हुई तो बादशाह की बुरी नज़र उस पर पड़ी और उसने अनजाने में ही अपनी ही बेटी का रिश्ता मांग लिया। यहाँ तक सुनते ही सुल्तान शमशीर सुन्न रह गए। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ये तो मेरी ही कहानी है। उन्होंने मुट्ठी भर हीरे और जवाहरात शहजादी की तरफ उछाले और कहा, लड़की, ये कहानी बंद मत करना, जारी रखो। मछुआरे भाइयों ने हीरे समेट लिए। शहजादी ने आगे कहा, जब बादशाह को सच पता चला तो उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बहन को जंगल में ले जाकर मार डालो, लेकिन भाई ने रहम खाकर बहन को छोड़ दिया। वो लड़की वीराने में भटकती रही। ये सुनते ही शहजादे ओमान की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि ये नकाबपोश कोई और नहीं, उसकी बहन नूर है। उसने बेचैनी में अशरफियों की थैली उसकी तरफ फेंकी और रुंधी हुई आवाज में कहा, रुकना मत, आगे क्या हुआ? शहजादी ने सिलसिला आगे बढ़ाया। एक दिन जब वो लड़की जंगल में टहल रही थी, तब जंगल में दूसरे मुल्क का एक शहजादा आया। जब शहजादे ने लड़की की सादगी और उसकी खूबसूरती को देखा तो उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने निकाह किया और उसे अपने महल ले गया। ये सुनकर अब सुल्तान जावियार चौंक उठे। ये तो उनकी और नूर की कहानी थी। उन्होंने भी अपने गले का कीमती हार उतार कर फेंका और कहा, इस कहानी को पूरा करो, मैं अंजाम जानना चाहता हूँ। शहजादी ने अब अपनी आवाज़ सख्त की और कहा। फिर उस शहजादे ने अपनी बेगम को उसके मायके भेजने का फैसला किया। हिफाजत के लिए एक सिपाह सालार को साथ भेजा, लेकिन रास्ते में उस नमक हराम सिपाह सालार की नीयत खराब हो गई। वो आधी रात को बेगम के खेमे में घुस आया और उसकी इज्जत लूटना चाही। बेगम ने उसे मारा और अपनी आबरू बचाने के लिए दरियान में कूद गई। ये सुनते ही वहां मौजूद सिपाह सालार के पसीने छूट गए। वो समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। वो घबराहट में खड़ा हुआ और बोला, सुल्तान, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना होगा। अब तक सुल्तान जावियार सारी हकीकत समझ चुके थे। उन्होंने गरज कर कहा, बैठ जा गद्दार, अगर एक कदम भी हिलाया तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाह सालार थर थर कांपते हुए वहीं बैठ गया। शहजादी ने कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाया। शहजादी ने कहा, फिर दरिया ने उस लड़की को 4 नेक मछुआरे भाइयों के पास पहुंचाया, जिन्होंने उसे डूबने से बचाया और अपनी बहन बना लिया। ये सुनकर चारों मछुआरे भाई भी हैरान रह गए कि ये तो उन्हीं की आपबीती है। फिर उसके बाद कहानी खत्म हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान शमशेर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो रोते चिल्लाते अपनी जगह से उठे। तभी शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। सुल्तान जावियार ने अपनी बेगम नूर को पहचान लिया। सुल्तान शमशेर भी समझ गए कि ये उनकी अपनी बेटी है। मंजर बड़ा जज्बाती था। एक बाप को बेटी, भाई को बहन और शौहर को अपनी बीवी वापस मिल गई थी। उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म मिला और उस पापी सिपाह सालार को गिरफ्तार करके बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उसे सख्त से सख्त मौत की सज़ा सुनाई गई। सुल्तान शमशेर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान जावियार के साथ बड़े मान सम्मान और खुशी से रुखसत किया। मछुआरे भाइयों और उनके वालिद को मालामाल कर दिया गया और शाही ओहदे दिए गए। इस पूरी कहानी से हमें इंसानी फितरत, रिश्तों की अहमियत और जुल्म इंसाफ के असली मायने समझ में आते हैं। सबसे पहली सीख ये है कि बेटा बेटी में फ़र्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। सुल्तान शमशेर की इसी नफ़रत ने उसकी बेटी को जन्म से ही मौत के ख़तरे में डाल दिया और एक पूरे ख़ानदान को बिखेर दिया। दूसरी सीख ये है कि किसी भी गुनाह का अंजाम अच्छा नहीं होता।
सुल्तान अपनी गलतियों के बोझ तले आखिरकार टूट गया, क्योंकि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके किए का हिसाब उसे मिलकर रहता है। तीसरी सीख ये है कि नेकी, रहम और सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती। कनीज़ की ममता, शहजादे अमान का भाईचारा और मछुआरों की इंसानियत ने आखिरकार नूर की ज़िंदगी बचाई। आखिर में सबसे अहम सीख ये है कि सच्चाई, हिम्मत और अक्ल से इंसान हर अंधेरे को मात दे सकता है। नूर ने अपने दर्द को एक कहानी बनाकर सच को सबके सामने रखा और इसी ने उसे इंसाफ दिलाया। ये कहानी बताती है कि दुनिया में जुल्म कितना भी बढ़ जाए, मगर सच्चाई और इंसानियत हमेशा जीतती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना